बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चीज़ें जिनके ज़रिए कसब माश करना यानी कमाई करना हराम है। आयतुल्लाह सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की दूसरी जिल्द मसला नंबर 1 में लिखते हैं कि शराब के ज़रिए कमाना और बाकी जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं जो माई की शक्ल में होती हैं और नशा आवर होती हैं, उनके ज़रिए कमाना, खिंजीर के ज़रिए कमाना, और वो कुत्ता जो गैर शिकारी हो यानी शिकारी न हो उसके ज़रिए कमाना, और नजस मुर्दार के ज़रिए कमाना एहतियात लाजिम की बिना पर हराम है। इस मसले की मज़ीद वज़ाहत और ख़ुलासा मैं यूँ बयान करता हूँ। सवाल ये है कि किन चीज़ों से कमाई करना जायज़ नहीं है। जवाब यह है कि फ़िक़ी हुक्म के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पैसे कमाना जायज़ नहीं। पहली चीज़ ये कि शराब, और दूसरी लिक्विड नशा आवर मशरूबात, उनका बेचना, ख़रीदना या इनके ज़रिए पैसे कमाना हराम है। तीसरी चीज़ खिंजीर, इससे भी कमाई करना जायज़ नहीं। चौथी चीज़ ऐसा कुत्ता जो शिकार के काम का न हो, तो गैर शिकारी कुत्ते को बेचकर कमाई करना दुरुस्त नहीं। चौथी चीज़ नजस मुर्दार, यानी जो शरई तौर पर मुर्दार और नजस हो, यानी वो जानवर जो शरई तरीके से ज़िबा न किया गया हो। इस मुर्दार से फ़ायदा उठाना या इसको बेचकर कमाई करना जायज़ नहीं है। मसलन किसी के पास बकरी थी या हलाल जानवर था, वो खड़े खड़े मर जाता है तो ये मुर्दार है, तो मुर्दार को बेचना जायज़ नहीं है। लेकिन एक इस्तिस्ना आयतुल्लाह सिस्तानी बयान फरमा रहे हैं, वो ये कि अगर जिंदा जानवर या इंसान के जिस्म से कोई हिस्सा काटा जाए इस मकसद से कि इसे किसी दूसरे जिस्म से जोड़कर इलाज किया जाए, मसलन मेडिकल ट्रांसप्लांट वगैरह, तो ये जायज़ है, यानी इसकी खरीद फरोख्त जायज़ है। अब सवाल यह है कि कब इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना जायज़ हो सकता है। मसलन जो कुत्ता है, खिंजीर है, नजस मुर्दार है, नशावर लिक्विड मशरूबात हैं, अगर इन चीज़ों का कोई हलाल फ़ायदा मौजूद है और उकला के नज़दीक मकसूद भी है, तो क्या इन चीज़ों से हलाल फ़ायदा उठा सकते हैं? जवाब में फरमाते हैं कि जी हाँ, अगर इनमें ऐसी हलाल और अहम मनफियत मौजूद हो जो उकला के नज़दीक, समझदार लोगों के नज़दीक वाकई फ़ायदा मंद हो, तो फिर इन चीज़ों से फ़ायदे लिए जा सकते हैं। मसलन इन चीज़ों को आरियतन देना यानी उधार पे दे देना, इन्हें किराए पे देना दुरुस्त है, लेकिन बेचना इनका शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अलबत्ता फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल की इजाज़त है इन चीज़ों का। मिसाल देकर वाज़े कर दूं, रखवाली और हिफाजत करने वाला कुत्ता, मवेशियों की हिफाजत, खेती की निगरानी, बागात की पड़ताल, घरों की सिक्योरिटी, पुलिस या तफ्तीश में जराइम की खोज लगाना, तो ऐसे कुत्तों से फ़ायदा लेना और इनसे खिदमत लेना जायज़ है। अब सवाल यह है कि इन 5 चीज़ों के अलावा यानी कुत्ता, खंजीर, नजस मुर्दार और नशावर लिक्विड मशरूबात नजस मुर्दार जो ऊपर बयान की हैं, इनकी खरीद व फरोख्त दुरुस्त नहीं है, हराम है। इनके अलावा बाकी जो नजस चीज़ें, उनकी खरीद व फरोख्त जायज़ है या नहीं? तो जवाब यह है कि मज़कूरा 5 चीज़ों के अलावा दीगर नजस अशिया के बारे में हुक्म मुख्तलिफ है। फरमाते हैं अगर इनमें कोई हलाल फ़ायदा मौजूद हो कि जिसको मुआशरे में इसका फ़ायदा शुमार किया जाता है, तो इस शर्त के साथ बाकी नजस चीज़ों का बेचना जायज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर गोबर या पाखाना खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस पाखाने का बेचना जायज़ होगा। इसी तरह खून हो गया, अगर इसे इंजेक्शन या मेडिकल इलाज में इस्तेमाल करना हो तो इसे बेचना जायज़ है। बेचने के अलावा इन नजस अशिया को इंसान हिबा भी कर सकता है या मुआवजा भी ले सकता है। मसलन इन अशिया नजस के बदले कोई और चीज़ लेना चाहे तो ले सकता है। तो मुख्तसर खुलासा इस मसले का ये हुआ, कुछ चीज़ें जैसा कि शराब, खंजीर, गैर शिकारी कुत्ता, नशा आवर माई चीज़ और नजस मुर्दार, इनको बेचकर कमाई करना जायज़ नहीं, हराम है। लेकिन अगर इनमें कोई हलाल फ़ायदा हो तो उन्हें इस्तेमाल के लिए किराए पे दिया जा सकता है।
لیکن ان 5 نجس اشیاء کے علاوہ باقی نجس چیزیں مثلاً گوبر یا پخانہ، خون وغیرہ اگر یہ حلال فائدے کی حامل ہوں تو ان کو بیچنا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس غیر شکاری کتا ہو، اب دوسرا انسان اس سے کتا لینا چاہے تو پہلا شخص ظاہر ہے کتے کو بیچ تو نہیں سکتا، کتے کو بیچنا حرام ہے، تو یہ دوسرے شخص کو کیسے دے سکتا ہے؟ پیسے لے کر یا کوئی اور طریقہ ہے؟ اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔